नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से हमारे अपने ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में। गाइस, मैं हूं पार्थ शुक्ला, जो आपको प्रोवाइड कराता हूं अपने इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में कॉलेज ब्लॉग्स एंड कॉलेज रिव्यूज। गाइस, मैंने बहुत सारे रिव्यू यहां पर कवर करके रखे हैं ऑल ओवर लखनऊ के मोस्टली जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, सबके मैंने यहाँ पर रिव्यू अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप जो भी रिव्यू देखना चाह रहे हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हो। गाइस, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी कॉलेज रिव्यू चाहिए, कोई भी क्वेरी है एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड, या फिर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं 110% आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। गाइस, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी ऐड कर दी है, और मैं यहाँ पर अपना कहता है कमेंट बॉक्स में भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, जिसके थ्रू आप मुझे फॉलो करके कोई भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कैसे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो। खैर, आप जैसे आपको पता ही होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीडी वर्सेस श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बारे में। जनरली ये एक ही रूट पे पढ़ती हैं, एक ही रास्ते पढ़ती है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स होता है कि हम SRMU चूज करें या फिर बीबीडी यूनिवर्सिटी चूज करें या बीबीडी यूज करें। गाइस, बहुत लोग के सारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं कि हम किस में एडमिशन ले। गाइस, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है बीबीडी वर्सेस श्री राम स्वरूप। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये है इस वीडियो की, जैसे कि आप यहाँ पर क्या होता है कि दो कॉलेज के रिव्यू इन अ सिंगल वीडियो आप यहाँ पर पा रहे हैं, कि ये नहीं हम यहाँ पर बात करेंगे दोनों कॉलेज के रिव्यू यहाँ पे सिंगल वीडियो में आपको मिलेंगे। अदरवाइज आपको दो कॉलेज में से किसी एक कॉलेज के अगर सेपरेट कॉलेज रिव्यू देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, उसके बाद आप वीडियो को आउट होइएगा, ठीक है। गाइस, यहाँ पर मैंने आपको क्वेरी वगैरह प्रोवाइड करा दी है। उसके बाद भी ये क्या पड़ता है, फैजाबाद रोड पे पड़ता है कॉलेज हमारा बीबीडी और SRMU। इसकी जो कॉलेज लाइफ होती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। फेस्ट वगैरह भी बहुत होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह भी यहाँ पे बीबीडी में बहुत वगैरह होते हैं, अच्छे से होते हैं। गाइस, उसके बाद अगर क्या होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है बहुत ज़्यादा कोर्सेज आपको ऑफर करती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आपको लखनऊ में इंजीनियरिंग करनी है, एक अच्छा सा कोर्स करना है, या MBA भी कुछ करना है, BBA वगैरह करना है, तो आप बीबीडी या SRMU दो में से एक ही कॉलेज अगर आपको मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। गाइस, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ यहाँ पर कि बीबीडी और SRMU के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपनी इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पार्थ शुक्ला, आज आपको रिव्यू दूंगा, बहुत ही बेहतरीन ये वर्सेस रिव्यू रहेगा आपको। और आई थिंक आपको ये जितने भी डाउट्स हैं कॉलेज को लेकर के, इन दो कॉलेज को मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको यही डाउट रहता है कि जनरली ये दो कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटीज जो बहुत ही पास है, तो सबको मोस्टली यही डाउट रहता है कि हम बीटेक के लिए कौन सा कॉलेज चूज करें। गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि बीबीडी यूनिवर्सिटी वर्सेस श्री राम स्वरूप होने वाला है यहाँ पर। गाइस, मैंने क्या किया है, बीबीडी यूनिवर्सिटी का रिव्यू भी दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, और श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का भी मैंने रिव्यू दे रखा है। गाइस, ये डिस्क्रिप्शन में होने वाला है, तो जाइए इसको आप एक चेकआउट कर लीजिएगा इसके बाद वर्सेस वीडियो देखने के बाद में। गाइस, अगर हम आगे बढ़े तो हम यहाँ पे कैसे बात करेंगे, जनरली इसके रिव्यू से ही हम इसके डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे बीबीडी कब यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो बीबीडी जो हमारा है वो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में। उसी तरफ हम अगर श्री राम स्वरूप देखें तो हम देखने को पाते हैं कि ये 2012 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी ठीक 2 साल बाद SRMU स्टेब्लिशमेंट हमने देखने को पाया था। एरिया ऑफ कॉलेज क्या है, ये भी 100 एकड़ कैंपस है और ये भी 100 एकड़ कैंपस है विद वाईफाई। यहाँ बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज चलते हैं, और बीबीडी में बहुत सारी, जैसे बीबीडी यू है यानी बीबीडी यूनिवर्सिटी है, और AKTU यानी इसे जो एफिलेटेड बीटेक कराती है उसकी बिल्डिंग्स अलग हैं, यानी बीबीडी भी बहुत सारे कोर्सेज को रन करता है। खैर, इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर हम रैंकिंग की बात करें कि जितने भी रिव्यूज देते हैं या रैंकिंग देते हैं, तो इस कॉलेज को कितनी रैंकिंग मिली है, तो 3.9 आउट ऑफ 5 इसके रिव्यू स्टार्स मिले हैं, स्टार्स की हम बात कर रहे हैं।
और यहाँ पे अगर हम रैंकिंग की बात करें SRMU की, सो गाइस अगर हम यहाँ पे देखने को पाते हैं तो 3.8 आउट ऑफ 5 इसकी यहाँ पे रैंकिंग रिव्यू देखने को मिलती है। सो गाइस जैसे कि हमने बात की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की कि हमने दोनों जगह बात कर लिया कि कौन सा VBD कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और SRMU कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके एरिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 100 एकड़ काफ़ी लार्ज एरिया माना जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा एरिया है। सो गाइस अगर हमें ऐसे ही आगे बढ़े तो हम देखने को पाएंगे कि कोर्सेज कौन कौन से रन करते हैं। अगर BBD में ले रहे हैं आप, सो गाइस भूलिएगा मत ये वाला BBD के लिए है और ये वाला SRMU के लिए है, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। सो गाइस अगर आप BBD में पढ़ेंगे तो यानी आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। सो गाइस आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं जस्ट लाइक BBA एंड MBA, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, मीडिया स्टडीज कर सकते हैं, लीगल स्टडीज करते हैं, ह्यूमैनिटीज कर सकते हैं, डेंटल साइंस कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सोशल साइंस, ऐसे और भी मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप वहाँ पे अवेयर हो सकते हैं। गाइस इन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द SRMU देन वी विल सी दैट हियर इज इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, मीडिया स्टडीज, लीगल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड होटल मैनेजमेंट, सोशल साइंस एंड डिजाइनिंग, ऐसे कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इनको देखना है अच्छे से देखना तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन सबको रीड कर सकते हैं और देखिए कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। आपको जो कोर्स करना है आप उसमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, एक बार हमसे जरूर शेयर करिएगा इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इंस्टाग्राम से हमको आप फॉलो करके अपने जितने भी डाउट्स वगैरह, क्वेरी वगैरह आप वहाँ पे हमसे कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने बात कर ली कोर्सेज की, यानी कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो आप देखने को पा रहे हैं कि दोनों ही लगभग यहाँ पे हम देखने को पा रहे हैं कि दोनों ही लगभग कोर्सेज पे भी अभी तक तो ये बराबर चल रहे हैं। सो गाइस देखिए जैसे मैंने बताया था, क्योंकि बताया कि ये दो SRMU और BBD दोनों लगभग पास में ही हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि हम SRMU में लें या BBD में लें। तो लगभग अभी तक कोर्सेज वगैरह सब बराबर ही चल रहे हैं, बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिशन है। तो अगर ऐसे ही हम आगे बढ़े तो देखने को पाते हैं यूनिवर्सिटी इज एफिलेटेड बाय, यानी जो पहली बात तो हमें बहुत से पूछते हैं कि क्या ये AICTE अप्रूव्ड है और AKTU से एफिलेटेड है कि नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का जनरली क्या यहाँ पे AICTE अप्रूव्ड है, AKTU भी एफिलेटेड है, UGC अप्रूव्ड है, PCI अप्रूव्ड है, सब कुछ अप्रूव्ड है। सो गाइस इन द अदर हैंड SRMU के बारे में भी सेम चीज यहाँ पर हमें देखने मिली, क्योंकि सेम कोर्स रन करवाते हैं, सारी चीजें हैं, तो ये भी कुछ गलत चीज तो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए AICTE और AKTU, UGC, PCI सब ये भी एडेड टू अप्रूव्ड है। ओके सो गाइस अब हम बात करते हैं, आप भूलिएगा नहीं, फिर से आपको कॉल करा दे रहा हूं कि ये जो आपका एरिया है ये BBD के लिए है और ये वाला जो आपका एरिया रहेगा वो SRMU के लिए रहेगा। सो गाइस अगर हम यहाँ देखने को पाए जस्ट लाइक दिस, अगर हम यहाँ पे आपको BBD में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉलेज का कि हम एडमिशन कैसे ले, हाउ वी कैन एलिजिबल फॉर द एडमिशन। सो यहाँ पर हम एडमिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं सुन पाते कुछ तो पॉज कर करके आराम से देख करके सुनिएगा, तो लेकिन सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पॉइंट आपका रहेगा। एडमिशन कैसे लेना है, सबसे पहले आपको BBD में क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तब आपको ये चीज क्या करनी है, परचेज एडमिशन फॉर्म 500 रुपए का उसको भरिए, तब उसके आप एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कराएंगे। अदरवाइज आप क्या करिए, जो AKTU की एक अपनी काउंसलिंग होती है, जिस काउंसलिंग से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है वहां के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो उस काउंसलिंग में आप बैठ करके BBD कॉलेज को चूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल मेथड है, जनरली सबको ही पता होता है कि काउंसलिंग के थ्रू भी हम AKTU वाले सारे कॉलेज ले सकते हैं। जनरली यहाँ जोसा CSAP वगैरह काउंसलिंग तो नहीं, लेकिन आप AKTU की एक पर्सनली काउंसलिंग होती है उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसा ही अगर हम SRMU की बात करें तो 12th मेरिट बेस्ड पे भी यहाँ पे होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और JEE मेंस के थ्रू भी आप काउंसलिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। अच्छी रैंक हासिल करी हो तभी आप इस कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि इन कॉलेज बहुत ही ज्यादा ये नेम वाले कॉलेज हैं और 2012 में स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था, 2010 में इसका ही हुआ था। ये कोई भी कॉलेज इतना नामी कैसे होता है, जनरली गाइस मैं अगर आपको बता दूं तो वहाँ का एलुमनाई मतलब होता है कि जो पास्ट आपके सीनियर्स पास आउट हो चुके हैं वो कहाँ पे इस टाइम वर्क कर रहे हैं, वो किस स्टेज पे हैं। तो यही सारी चीजें, अगर आपका
एलुमनाई स्ट्रांग है, मतलब जो पिछले स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं वो स्ट्रांग है, वो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, तभी कॉलेज एक अच्छा नाम कमा पाता है और अपना नाम बना पाता है। सो गाइस इसीलिए एसआरएमयू और बीबीडी आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज माने जा रहे हैं लखनऊ के। ठीक है, तो अगर आपको लखनऊ में एडमिशन लेना है तो कोशिश करिए दो में से एक कॉलेज आप मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी काउंसलिंग में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमसे इंस्टा से कनेक्ट होकर के सारी क्वेरीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने मोड ऑफ एडमिशन समझा दिया और आपको समझ में आया होगा। तो इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो आगे बढ़े कि आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं सो गाइस मोस्टली लोगों की स्कॉलरशिप समझिए 100% कन्फर्म ही होती है। सो स्कॉलरशिप के रिस्पेक्टिव यू कैन अप्लाई फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट स्कॉलरशिप, यानी आप किस स्टेट में, यूपी स्टेट में तो आपको यूपी स्टेट के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। नॉर्मली सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखनी होती है। देखिए अभी तक जो जहाँ तक हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या देखने को पा रहे हैं कि मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कॉमन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली, जस्ट लाइक एडमिशन क्राइटेरिया तो खैर डिफरेंस ही था, कोर्सेज जितने भी रन हो रहे हैं वहाँ के यहाँ पर, और फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि अगर हम फैसिलिटीज की बात करेंगे जैसे जस्ट लाइक अ फैसिलिटीज दिस। सो गाइस अगर हम फैसिलिटीज की यहाँ पे बात करें तो हम देखने को पा रहे हैं जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी हम यहाँ पे देख पाएंगे, लैब्स देख पाएंगे, वाईफाई कैंपस, हॉस्टल, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स कैंपस। जनरली ये सारी चीज़ें तो कॉमन होती हैं क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, जितने भी सारे कोर्सेज करने जा रहे हैं तो जनरली कॉमन हो, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे तो है नहीं। सो गैस जस्ट लाइक अ सेम डिट्टो यहाँ पर ये सारी हमें भी चीज़ देखने को मिल रही है। तो गैस यहाँ पर इस एकदम डिट्टो सेम है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो गैस अगर हम बात करें यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे कॉलेज हॉस्टल फीस हम 1,10,000 पर ईयर यहाँ तक देख पा रहे हैं। ये फिक्स्ड नहीं है, इससे लोअर के भी मिल जाएंगे, जस्ट लाइक अ 2 सीटर रूम या 3 सीटर रूम, जितने भी ये सारे यहाँ पे एक फिल्टर बनाए गए हैं तो उसको आप देख करके अफोर्ड कर सकते हैं। और कॉलेज हॉस्टल फीस जनरली यहाँ पे 80,000 पर ईयर ये एसआरएमयू की रखी गई है और ये गाइस से बीबीडी की है। बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इधर साइड बीबीडी चल रहा है, इधर साइड एसआरएमयू चल रहा है, मैं आपको बार बार कॉल कराते जा रहा हूँ। सो गाइस अगर ये मैं ऐसे बात करें तो फीस स्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर के ये दोनों कॉलेज कैसे डिफरेंशिएट हैं, तो अगर हम देख पाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करने जा रहे हैं एसआरएमयू के फीस स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि यहाँ पे एमटेक होता है, एमबीए होता है, बीसीए होता है, बीबीए होता है, बीकॉम ऑनर्स होता है, पॉलिटेक्निक, एलएलबी जैसा मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर रन करते हैं। तो खैर जो भी यहाँ पे मेन इतने ही स्टूडेंट को भी पॉपुलर कोर्सेज होते हैं। अगर हम बीटेक की बात करें तो 1,37,000 रुपए आपको पर ईयर देखनी पड़ेगी। इसके एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 विद 45 मार्क्स एग्रीगेट इन 10+2, यानी इसका मतलब है 12th में आपके 45% मार्क्स एटलीस्ट होने ही चाहिए। बिलो यू दिस यू कैन अफोर्ड, यू कांट अफोर्ड इट। ओके सो गाइस अगर हम आगे बढ़े एमबीए के लिए क्या है, 1,45,000 है, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके होने ही चाहिए। ये देखिए फीस के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके इजिली आप देख सकते हैं। तो 1,37,000 है एसआरएमयू की फीस। तो अगर हम अब चलते हैं बीबीडी की फीस देखते हैं। सो ही गाइस ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बीबीडी के बारे में बात करते हैं, बीबीडी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हम देखने को पा रहे हैं यहाँ पर गाइस सबसे पहले बीटेक की बात करते हैं, उसके बाद एमबीए और बीबीए के बारे में बात करेंगे। तो बीटेक की यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1,25,000 है यहाँ पे फीस गाइस, और वहीं हम एसआरएमयू की तरफ देख पा रहे थे 1,37,000, अबाउट उसकी हम 1,40 मानते हैं और इसकी हम 1,30 मानते हैं। तो 10,000 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को पा रहे हैं। और यहाँ पर एक इन्होंने क्या रखा है, 10+2 विद 75% प्लस जेई मेन, इसकी एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ रखी है। और बीबीए की क्या रखी है, 10+2, एमबीए की रखी ग्रेजुएशन विद 50% प्लस कैट। तो इन्होंने देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना खतरनाक यहाँ पर इन्होंने रखा है, जो कि काफी टफ चीज मानी गई है। तो वहां पर क्या रखा, एसआरएमयू में क्या रखा था, एकेटीयू का ही क्राइटेरिया रखा था। एकेटीयू क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th क्लास में एटलीस्ट 45% मार्क्स से पास आउट होने ही चाहिए। बट इन्होंने क्या रखा है, जे मेन क्राइटेरिया रखा है कि 75% जो होता है, 75% जे मेन, यानी जो जे मेन और जे एडवांस वाले क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो काफी टफ चीज यहाँ पे देखने को पा रहे हैं। बीसीए में क्या है, 1 लाख फीस है, 10+2 एटलीस्ट आप पास आउट ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई क्राइटेरिया इन्होंने रखा ही नहीं है। बाकी सारी ये कोर्सेज के लिए आप इनको वीडियो पॉज करके इजिली से आप देख सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को बताएंगे। सो गाइस आई होप आपको मैंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हम बात चलते हैं प्लेसमेंट्स की ओर।
सो गाइस अगर हम बात करें प्लेसमेंट वगैरह की, तो प्लेसमेंट में हम देख पाते हैं कैसे इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बीबीडी का जनरली ये ऑफ एवरेज जो इसका 4 से 5 लाख देख पाते हैं बीबीडी का, और इधर ही साइड जस्ट लाइक अ दिस हाईएस्ट पैकेज का देखना है 44.5 लाख, अबाउट वो 45 लाख हम इसका देख पाते हैं। और प्लेसमेंट की बात करके हम एसआरएमयू को 4 से 5 लाख यहाँ भी देख पाते हैं। हाईएस्ट पैकेज 30 लाख गया है। और रिसेंटली में अगर बात करें तो यहाँ का स्टूडेंट एक माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हुआ है, जस्ट लाइक उसका बताते हैं कि 50 लाख प्लेसमेंट गया है। वो आउट ऑफ कैंपस यानी कैंपस ऑफ कैंपस जो कि प्लेसमेंट्स होती है जनरली ये सारी ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट है, इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। सो गाइस लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है ये यहीं के हैं, इसीलिए नेट पे वगैरह पे वेबसाइट पे यही प्लेसमेंट ही दिखाई जाती है। सो गाइस अब अगर बात करें कि आपको खुद को दोनों में से कौन सा कॉलेज अगर मिल रहे हैं तो आप कौन सा कॉलेज लें, इस अगर एंड पॉइंट पे पहुंचे। सो गाइस दोनों ही कॉलेज अपने में बेस्ट है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है तो अगर किसी कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, सो गाइस कोई भी कॉलेज लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अदरवाइज अगर बीबीडीयू मिल रहा है तो बीबीडीयू लीजिए, एसआरएमयू मिल रहा है तो एसआरएमयू ले लीजिए, दोनों ही बेस्ट कॉलेज है। अगर एसआरएमयू मिल रहा है तो एक बार एसआरएमयू की ही तरफ जाइए, अदरवाइज बीबीडी इज ऑल्सो बेस्ट। सो गाइस दोनों ही कॉलेज अपने में बहुत ही बेहतरीन कॉलेज हैं। अगर दोनों में से भी आपको कोई एक मिल रहा है तो अपने आपको लकी मानिए, और बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। ये सारी रहा आपका रिव्यू वीडियो, यानी मैंने जो भी यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज जरूर मिली होगी। सो गाइस अगर आपको ये नॉलेज मिली हो और फ्री क्राइटेरिया आपको पता चला हो, तो मेस वगैरह के हिस्से मैंने आपको बता ही दिया है। फ्री क्राइटेरिया के बारे में अगर आपको सब जितनी भी डिटेल वगैरह पता चला हो, आप कहीं ना कहीं अगर आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगी हो, सो गाइस जाते जाते एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।